अगर देखोगे आंख उठा के हमारे वतन की तरफ तो हम वो आंख मिटा देंगे। अगर तुमने हिम्मत करी आगे बढ़ने की तो सिर कट जाए लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है SWH न्यूज़ चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये बात है 1962 की, जब हम चाइना से पूरी तरफ से घिर चुके थे। हर बाउंड्री में चाइनीज सिपाही खड़े थे और ये वार था रेजांगला का वार, जहां हमारे 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी के योद्धाओं ने इतनी बहादुरी से लड़ा कि वो एक मिसाल बन गया। तो बात करते हैं इस युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को डिपोर्ट किया था रेजांगला पे और वहां चाइनीज फोर्स काफी मजबूत थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 120 सिपाही थे और चाइनीज धीरे धीरे करके आक्रमण कर रहा था और उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे और जब भी कोई चाइनीज तो उनको वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी चार्ली कंपनी के करीबन 120 सिपाहियों ने 1000 चाइनीज सिपाहियों को मारा। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, चाइनीज सोल्जर 100 के ट्रूप में आगे आते रहे, पर हमारे सिपाहियों ने हमेशा उनको नेस्तनाबूद कर दिया। हमेशा जो भी ग्रुप चाइनीज सोल्जर्स का आगे बढ़ा, हमारे 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने उनको वहीं नेस्तनाबूद कर दिया था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और एक समय तो ऐसा भी आ गया कि सारे हथियार खत्म हो गए और उनके पास हथियार नहीं बचे थे चाइनीज से लड़ने के लिए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथों से उठा के चाइनीजों को पटका और उनके नायक हुकुम चंद्र ने, जो कि बहुत बलवान थे, उन्होंने चाइनीजों को ऐसे मारा कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पाए, वो भी सिर्फ हाथों से मारा। आप सोच सकते हैं उनके हाथों में कितना दम होगा। मेजर शैतान सिंह की कमांड में ये कंपनी ने हार नहीं मानी चाइनीज सिपाहियों से और हर एक चाइनीज जो भी रास्ते में खड़ा मिला उसे वहीं नेस्तनाबूद कर दिया और उनके इरादों को वहीं कुचल दिया। और इसी युद्ध की वजह से चाइनीज लद्दाख पे आक्रमण नहीं कर पाई और लद्दाख इंडिया के पास ही रहा। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक हौसलों की, एक जज्बे की, जो देश के प्रति होता। जब 2 महीने बाद ये खबर मिली कि इतने 120 जो हमारी कंपनी थे उनमें से कोई लौट के नहीं आया, तो वहाँ हमारी आर्मी गई उनकी खबर लगाने और वहाँ देख के उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेजर शैतान सिंह के हाथों में उनकी राइफल अभी भी अड़ी हुई थी, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। यह उनका जज्बा था जिसकी वजह से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। और ये लड़ाई इतनी फेमस हुई कि 13 कंपनी को रेजांगला की लड़ाई के नाम पे याद करा जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। इस कहानी को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये कहानी पहुंचे और हमारी देश और हमारी देश की शान की बात आगे पहुंचे। और ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।